नमस्कार साथियों। कल एक ऐसी खबर आई जिसका प्रभाव आपके, मेरे, हम जैसे 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन पर पड़ता है, पर किसी बड़े चैनल ने उस पर डिबेट नहीं कराई। किसी बड़े समाचार पत्र, 1 या 2 न्यूज़पेपर को छोड़ दें तो किसी बड़े न्यूज़पेपर ने उसको प्रमुखता से भी नहीं छापा, पर वो हम आज डिस्कस करेंगे। और वो खबर ये है कि अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 के मध्य 5 महीनों में देश में 94.5 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपने पीएफ खाते से 35,445 करोड़ रुपए निकाले। तो 94.5 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों के एक फैमिली में अगर मैं 5 सदस्य भी मान लूं तो लगभग 5 करोड़ लोगों के जीवन को यह खबर प्रभावित करती है। पर किसी ने इस पे प्रमुखता से बात नहीं करी क्योंकि वो कोई और ही चीजों में व्यस्त है। साथियों, एक वेतनभोगी कर्मचारी अपने पीएफ से पैसा कब निकालता है? जब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ पीएफ का पैसा ही उसके भविष्य का इंश्योरेंस है। वो स्वाभिमान से बुढ़ापे में जब ही रह सकता है जब उसके पीएफ में पर्याप्त पैसा हो। आज अगर वो अपने वर्तमान के लिए अपने भविष्य का पैसा निकाल रहा है तो इसका मतलब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय अपने भविष्य की जो सेविंग्स पीएफ में डाली हुई है उसको पैसा निकालने के अलावा। ध्यान रहे, उस कल ही जो खबर आई उसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस है जो ईपीएफओ है भारत सरकार का। ईपीएफओ ने यह बताया कि इन 94.5 लाख लोगों में से 55% लोगों ने यह पैसा कोविड के कारण निकाला और 31% लोगों ने यह पैसा उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया इस कारण निकाला। क्यों निकाल रहे हैं व्यक्ति पैसा? क्यों अपने भविष्य का पैसा आज एक वेतनभोगी कर्मचारी निकाल रहा है? समझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी है या उसके वेतन में इतनी कमी कर दी गई है कि वो घर में स्वाभिमान से बैठ के दाल रोटी नहीं खा सकता है, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, अपने सर पर छत की व्यवस्था नहीं कर सकता, जब भी वो पीएफ का पैसा निकालेगा। ध्यान रहे, ये जो जिन लोगों ने ये पैसा निकाला उनमें से 75% लोग ऐसे हैं, और ये भी ईपीएफओ का ही आंकड़ा है, कि जो 51% लोगों ने कोविड स्कीम के तहत ये पैसा निकाला उनमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। हम बार बार शुरुआत से सरकार को चेता रहे थे कि जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड है, बॉटम 50% ऑफ फैमिलीज के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया होता तो व्यक्ति अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करके वो पैसा पीएफ से आज नहीं निकाल रहे होते, स्वाभिमान से अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते। हम बार बार कह रहे हैं कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा कीजिए जिसके कारण नए रोजगार का सृजन हो, पर सरकार ने एक ना सुनी और उसका खामियाजा आज वेतनभोगी कर्मचारी भुगत रहे। 94.5 लाख लोगों ने अपने भविष्य के लिए जो पैसा एक एक पाई जो संजोई थी वो आज निकाल ली। दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यह तो हालत सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारी जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है उनकी है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है उनकी क्या हालत हो रही होगी मेरे साथियों, क्योंकि उनके पास तो पीएफ भी नहीं है। वो कहां से पैसा निकाल रहे होंगे? वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे होंगे? सरकार के पास कोई इसके लिए ब्लूप्रिंट या प्लान नहीं है। एक बार पुनः बोलता हूं कि न्याय स्कीम इन परिवारों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि लोग अपने भविष्य के लिए संजोया गया पैसे को काम में ना लें और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। उसका प्रभाव, उसका बेनिफिट फॉर्मल और इनफॉर्मल, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की मास लेवल पे नौकरियां जारी है। सीएमआई का ही आंकड़ा है कि 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने रोजगार सिर्फ 5 महीनों में खोया, और ये वही 5 महीने हैं जिस 5 महीनों में 94.5 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों ने 45,445 करोड़ रुपया अपने पीएफ का बाहर निकाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।